हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो उसमें हम चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी पढ़ रहे थे। तो आज हम 10वां भाग पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उदाहरण 10 को हम देखेंगे। तो हमारा है एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका होता है सिग्मा इक्वल होता है अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स माने एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपका जो सतत बारंबारता का मानक विचलन होगा वो आपका होता है अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ पे जो एन है वो आपका क्या है, समेशन एफ, तो इसी को हम एन कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो मानक विचलन है इसके लिए एक दूसरा जो फॉर्मूला है तो उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो उसको किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो जो आपका प्रसरण का फॉर्मूला होता है उसी से हम मानक विचलन का दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपका जो प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपका प्रसरण का फॉर्मूला होता है। इसी से आप लोग मानक विचलन का दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये आपका दिख रहा होगा। अब आपके पास जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोग इसको यहाँ पे खोलेंगे तो इसको खोलने पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी क्या है, एक्स बार क्या है बी है, और ए क्या है एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 2x बार एक्स आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इसको खोला, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को खोला और इसको ये लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे f है इसका मल्टीप्लाई इन सभी के साथ आपको करना है। तो समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर, एन यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा कॉमन, तो इसको हमने पहले लिख लिया है 1/n। अब ब्रैकेट के अंदर हमने अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे समीशन f इंटू एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद समीशन f इंटू माइनस 2x बार इंटू एक्स, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन 2x बार इंटू एफ इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो फर्स्ट है 1/n और ये ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका ऐसे रह जाएगा। यहाँ से आप लोग एक्स बार का जो स्क्वायर है इसको आगे ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा समीशन f माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 2x बार है इसको आगे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बचेगा समीशन f इंटू एक्स आपका बच जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो आपका माध्य का फॉर्मूला होता है तो एक्स बार इक्वल क्या होता है समीशन एक्स इंटू एफ अपॉन एन। तो यहाँ से इसको आप लोग लिख सकते हैं, जो ये एन है ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ एन एक्स बार हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या लिखेंगे, इस पूरे को एन एक्स बार लिखेंगे, तो ये आज हो जाएगा आपका 2x बार और एन एक्स बार आपका हो जाएगा। किसको आपने एक्स बार एन एक्स बार लिखा, समीशन एक्स एफ को आपको एन एक्स बार आपने लिखा। इसके बाद यहाँ पे जो समीशन एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बार का स्क्वायर और इसको हमने एन लिखा। आपको पता होगा जो एन होता है वो आपका क्या होता है समीशन एफ, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है एन, तो इसको हमने एन लिखा तो ये हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर एन, और ये हमारा पहले से था तो समीशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट के बाहर ये 1/n। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/n की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 1/n समीशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा।
अब इसके साथ करेंगे 1/n का मल्टीप्लाई, तो ये n कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा यहाँ पे x बार स्क्वायर। फिर 1/n का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2x बार का स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/n और ये हो जाएगा समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें से एक घट जाएगा तो ये -x बार स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2x बार था और ये +x बार स्क्वायर था, तो एक हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो एक बचा आपका -x बार का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/n समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका x बार आपका क्या होता है माध्य के बराबर होता है, तो ये माध्य आपका होता है समीशन f इंटू x/n, तो इसका स्क्वायर है तो x बार का यहाँ पे स्क्वायर, इसका भी आपका स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने जो माध्य होता है वो हमने लिखा है, ये आपका माध्य बराबर होता है समीशन f इंटू x/n, और इसका एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हमने किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे n स्क्वायर आएगा खोलेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी में से n स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ऊपर हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा n समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समीशन f इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा। अब जो आपके पास मानक विचलन होगा तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे से ये स्क्वायर हट जाएगा तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/n ये आपका जो स्क्वायर था ये स्क्वायर हट जाएगा, ये n बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये n 1/n हो जाएगा और अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा, तो n इंटू समीशन f इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समीशन f इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। तो ये आपका दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है जो मानक विचलन का। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपका प्रसारण का फॉर्मूला था उसी को आपको खोलना है, और उसको खोलने के बाद आपके पास जो लास्ट में निकलेगा वो आपका सिग्मा इक्वल टू निकलेगा 1/n इंटू अंडर रूट n समीशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा मानक विचलन का। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है उदाहरण नंबर 10। तो ये है आपका निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका ये वर्ग अंतराल दिया गया है और इसकी बारंबारता आपकी दी गई है। तो ये आपका सतत बारंबारता बंटन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ है और एक्स है, तो एक्स निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, जो आपका वर्ग दिया गया है तो इन जोड़ेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे फर्स्ट वाले जो वर्ग में 30 प्लस 40 करेंगे अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 30 और 40 70 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स जो माध्य बिंदु आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा यहाँ पे माध्य बिंदु। इसके अलावा आप लोग दूसरे को करेंगे तो दूसरे में आपकी लोअर लिमिट क्या है, 40 है। तो 40 आपकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है दूसरे वर्ग में 50, अपॉन 2 करेंगे यहाँ पे 40 और 50 90 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो दूसरा आपका मध्य बिंदु निकल के आएगा 45। फिर तीसरा आप लोग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीसरा आपका क्या है 50 प्लस 60, तो 50 प्लस 60 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 110, अपॉन में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 55। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी एक्स आपको निकालना है। तो जब आपके एक्स निकल जाएंगे आपको क्या करना है, एफ एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स एफ ये है और एक्स ये है,
तो 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 हो जाएगा। दूसरा 7 इंटू 45 करेंगे तो ये 315 हो जाएगा। उसके बाद 12 इंटू 55 करेंगे तो ये 660 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को f इंटू एक्स करना है। जब इनको आप लोग करेंगे तो इनका जो टोटल है, उसके बाद आपको यहाँ पे यह करना है समीशन f इंटू एक्स। तो इनका हम समीशन करेंगे, इनका योग करेंगे तो योग करके आपका हो जाएगा 3100, ये आपका योग हो जाएगा। तो अब हमारे पास निकल के आ गया है समीशन f इंटू एक्स, और n हमारे पास क्या है, जो समीशन f है इसी को हम n कहते हैं। इनको आपको ऐड करना है। तो यहाँ से आप लोग माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य स्क्वायर क्या होता है, समीशन f इंटू एक्स अपॉन n। तो यहाँ से आपका समीशन f इंटू एक्स कितना है, 310 है, और n कितना है, 50 है। 50 आपकी n की जगह पे आ जाएगा। तो इससे आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका 62 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका माध्य निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो माध्य निकल के आया है वो 62 निकल के आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे। तो विचलन आपका क्या होता है, x माइनस एक्स बार आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग विचलन निकालेंगे। x आपका क्या है, फर्स्ट आपका 35 है और माध्य कितना है, 62 है। तो 35 माइनस आपका आ जाएगा 62। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आपका 27 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 27 माइनस 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। तो फर्स्ट आपका ये विचलन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आप लोग विचलन निकालेंगे। तो यहाँ पे x क्या है, 45 है, माइनस और माध्य कितना है, 62। तो इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -17, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 289। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रत्येक का विचलन निकालेंगे, जो विचलन है, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये सारे आपके पास निकल के आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके विचलन निकले हैं तो सभी को आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट आपका जो विचलन निकला है 729 इंटू हम 3 करेंगे तो ये आपका जाएगा 2187। तो ये आप लोग करेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो इनके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 का हम करेंगे फ्रीक्वेंसी, जो दूसरी 7 है तो इसका हम करेंगे, जो दूसरा विचलन निकला है 290। तो इंटू में करेंगे 7 इंटू 290 तो ये आपका हो जाएगा 2023। इसी के साथ हम तीसरा करेंगे 12 इंटू 49 तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 588। इसी तरीके से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक फ्रीक्वेंसी का और प्रत्येक विचलन के साथ। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका आपको समीशन करना है। तो इसका समीशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,050। अब आपके पास ये सारे निकल गए हैं, आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो माध्य हमारा निकल के आएगा है 62। उसके बाद प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है इक्वल टू समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से जो हमारा समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकला है वो कितना निकला है, 10,050। तो इसके स्थान पे रख देंगे। उसके बाद n हमारा कितना है, जो समीशन f है टोटल कितने हैं, तो ये 50 हैं, तो अपॉन में आपका 50 आ जाएगा। तो इससे आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 201। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, मानक विचलन। अब हमारा जो मानक विचलन हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रसरण निकला है 201, तो इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। तो मानक विचलन सिग्मा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 201। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14.18। तो ये आपका मानक विचलन हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है एक सतह बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उदाहरण 10। आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 11 और प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने के लिए लघु विधि। तो आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।